हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीएनयू टीच में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके मार्च महीने के लिए आपके वर्कशीट एग्जाम आपका विषय विज्ञान का, ठीक है। तो इसका पूरा सोल्यूशन जानने वाले हैं आपका कक्षा 7वीं का। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहें तो आपको पूरा सोल्यूशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम देख लें सबसे पहले हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप ये देखें, जैसा कि आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास पेपर होगा तो आप उसमें अच्छे तरीके से पढ़ लें इसको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, रक्त का बहना रुक गया, इसका क्या कारण हो सकता है। तो रक्त का थक्का जमने के कारण रक्त बहना बहना रुक जाता है। तो रक्त का थक्का जमने के कारण रक्त बहना रुक जाता है, ठीक है। इसके बाद, रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन होने के कारण रक्त लाल रंग का होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर आपके इंग्लिश का, हिंदी का, सभी का सॉल्यूशन आपको डाल दिया है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस चैनल पर डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, ठीक है। या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें आप, अगर आपको वहाँ पे भी ये लिंक मिल सकती है, ठीक है। तो मैं डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें एक बार। तो इसके बाद हमारा थर्ड है, रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा। इसके बाद, कौन सी रक्त वाहिकाएं रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं। तो रक्त प्लेटलेट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका हो सकेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण में प्रयोग किया जाता है। चाल दूरी तथा समय के बीच संबंधित, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। इस पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अकोम टाइम। यदि आप अपने घर की दीवार के सामने खड़े हैं तो प्रतिबिंब बनेगा क्या। प्रकाश की उपस्थिति में दीवार में प्रतिबिंब प्रतीत होगा। इसके बाद, कांच के 3 गिलास लीजिए, तीनों में क्रमशः साधारण पानी, थोड़ा गुनगुना पानी एवं ठंडा पानी लीजिए। तीनों में बर्फ के टुकड़े डालकर 5 मिनट बाद तीनों गिलासों में हुए परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। तो साधारण पानी, ये आपका गुनगुना पानी, ये आपका ठंडा पानी। तो इसमें आपको साधारण पानी में देखिए, साधारण पानी की अपेक्षा गुनगुने पानी में बर्फ जल्दी पिघल जाएगी, ठंडे पानी में देर से पिघलेगी। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। तो उत्तर है इसका आंसर, क्योंकि धूल युक्त कण नाक के रोम में फंस जाते हैं। कभी कभी ये कण नाक गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छींक आती है। सेकेंड है हमारा, लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक गोलाकार आकृति लीजिए। एक आकृति को 7 बराबर खंडों में बांट लीजिए। इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आकृति के केंद्र पर एक छोटा छिद्र बनाइए, उसमें पेंसिल डालकर फिरकी बनाइए। वह फिरकी को तेजी से घुमाइए, आपको रंग कैसे दिखाई देते हैं, अपना अनुभव लिखिए। फिरकी को तेजी से घुमाने पर तो वर्ण रंग आपस में मिल जाते हैं तथा फिरकी सफ़ेद सी प्रतीत होती है। उस गोलाकार आकृति को न्यूटन की डिस्क कहते हैं। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो यह भोजन के पाचन में सहायक होती है। जब आमाशय में अम्ल की एक मात्रा अधिक होने पर अपचयन हो जाता है तो कभी कभी अपचयन कष्टदायक होता है। अपचयन से मुक्ति पाने के लिए MgOH जैसे प्रति अम्ल लेते हैं। यह अम्ल प्रभाव को उदासीनीकरण कर देता है। सेकेंड है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, इसका क्या कारण है। तो इसका ऊन ऊष्मारोधी होती है। इसके अतिरिक्त कान के रेशे के बीच वायु फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर को ठंडे परिवर्तन की ओर विकसित होने से रोकती है, हमें उष्णता का अनुभव होता है। प्रश्न नंबर 6 हमारा, दर्पण के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देखें और निम्न बिंदुओं के आधार पर वस्तु स्वयं और प्रतिबिंब की तुलना कीजिए। तो आकार के आधार पर, दर्पण से दूरी के आधार पर, दाएं बाएं हाथों के उपस्थिति के आधार पर,
तो आपको फर्स्ट है हमारा आकार के आधार पर समान आकार का होना। इसके बाद सेकेंड है हमारा प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी। इसके बाद पर होता है जितना कि दर्पण प्रतिबिंब की दूरी। थर्ड है हमारा तो दर्पण में बायां ओर यदि हम दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में सीधा हाथ दिखाई देता है। ये आपका सेकंड है। एक कागज पर अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड तक सभी वर्णों को लिखिए व दर्पण के सामने ले जाने पर वर्णों में क्या परिवर्तन हुआ लिखिए। तो ये आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लें फ्रेंड, ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अपने माता पिता या अभिभावकों की सहायता से जल के बारे में जानकारी एकत्रित करना। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद थर्ड है हमारा क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने में हमें भूमि जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नदी भूमजल स्तर नीचे गिर जाएगा जब भूम क्षोभमंडल स्तर पाइपों से नीचे चला जाएगा, फिर इतने जल नहीं निकाला जा सकेगा। तो भूमजल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? तो वर्षा जल अन्य स्रोतों से जैसे नदियों और तालाबों में स्थित स्थानों और दरासे में भर देता है, अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भूमजल की पुनःपूर्ति होती है। प्रोजेक्ट कार्य आपका है। तो आप का पूरा पेपर का मैंने सोल्यूशन बता दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सभी सब्जेक्ट को आपको सोल्यूशन मिलेगा इस चैनल पर, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बनाई जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। आपके वर्कशीट एग्जाम के लिए ये पूरा सोल्यूशन इस चैनल पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट का आपको सोल्यूशन मिलेगा, तो आप चैनल पर डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।